नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आपको ज्ञात है, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में भी हम प्रतिदिन 25 नवीन प्रश्नों का संकलन लेकर आते हैं और अपना स्व अध्ययन करते हैं, स्व मूल्यांकन करते हैं। आज की क्लास में हम प्रश्नों को देखें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेस पसंद है तो लाइक और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में प्रश्नों को देखें इससे पहले एक सूचना भी दे दें आपको कि हिंदी का हमारा डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी का जो बैच है वो संचालित है इस समय नाम मात्र शुल्क के साथ में, बहुत ही विस्तृत और अवधारणात्मक तथ्यों के साथ में। इस बार हम आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी करा रहे हैं अत्यल्प शुल्क के साथ में। शुल्क अब आपकी कोई वादा नहीं है, जैसे हमने निःशुल्क में पढ़ाया था उससे विस्तृत, और तथ्यों का 80% जो है आपको 80% आपको क्लास में ही तैयार कराते हैं। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल करके अन्य जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ में बात करें तो प्रैक्टिस सेट की, हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। वो प्रति टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों पर आधारित है, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पे। और इसी के साथ में यदि हम बात करें तो टोटल प्रश्नों की संख्या 6250 होती है। 50 टेस्ट पेपर यानी कि आप 50 दिन अपने आप से अपने तथ्यों का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके लिए भी अगर आप डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो 9568802463 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं डेमो टेस्ट पेपर के लिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी, तब भी आप इसी नंबर पे कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी नाम मात्र शुल्क के साथ में है, लेकिन यहाँ पे हर प्रश्न बहुत ही गंभीरतापूर्वक बनाया गया है। ध्यान रखा गया है कि प्रश्न यदि बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है, क्यों पेपर में ये प्रश्न आने की संभावना है। तो जो भी बच्चे तैयारी को अपनी बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर ही नहीं आगामी आने वाली परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में हमारा बैच भी। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि भूल गलती कविता के कवि हैं। आपको बताना है कि भूल गलती जो कविता है ये किसने लिखी है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। भूल गलती की अगर बात करें तो मुक्तिबोध की है। इनकी है भ्रम राक्षस और अंधेरे में लंबी कविता है इनकी। बाकी अगर आप देखोगे तो चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। निबंध में भी है इनके, जो कहानी में आप देखोगे विपात्र है, सतह से उठता आदमी, ये इनकी कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। आपको बताना है इनमें कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परती परी कथा। बलचन्मा ये भी नागार्जुन का है, रतिनाथ की चाची ये भी नागार्जुन का है, वरुण के बेटे ये भी नागार्जुन का है। और अगर बात करें तो परती परी कथा किसका है, रेणु का है, फणीश्वर नाथ रेणु का। रेणु जी की बात करेंगे तो परती परी कथा है, मैला आंचल है, जुलूस है, दीर्घ तपा है, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, ये सब फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। अगर नागार्जुन की बात करें तो इनके उपन्यासों में है रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, वरुण के बेटे, दुखमोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, ये सब जो हैं इन नागार्जुन जी के उपन्यास हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न है जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है जुलूस उपन्यास किसने लिखा है। नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फणीश्वर नाथ रेणु। तो जुलूस की अगर हम बात करें तो आपका जो है जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु का है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बकरी नाटक के नाटककार हैं। आपको बताना है बकरी नाटक के नाटककार कौन है। मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, कमलेश्वर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
तो बकरी नाटक के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आप सभी जानते हैं बकरी कल भात आएगा। आगे बात करें तो मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आदि अधूरे। उपेंद्र नाथ अश्क का है आपका स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान, ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय रचना के रचनाकार हैं। संस्कृति के 4 अध्याय ये रचना किसने लिखी है? अज्ञे, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय ये जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? आपको बताना है कि इन कृतियों में से किसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। यहाँ पे अगर बात करें तो भाषा और समाज रामविलास शर्मा जी की हैं। बाकी जो तीनों हैं आपकी हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये भी नामवर जी की है। दूसरी परंपरा की खोज, ये भी नामवर जी की है। छायावाद, ये भी नामवर जी की ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है मगध कविता संग्रह के रचनाकार हैं। आपको बताना है मगध कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। मगध जो कविता संग्रह है वो है आपका श्रीकांत वर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है काला जल उपन्यास का कथानक, उपन्यास का कथानक किस समस्या से संबंधित है? आपको बताना है काला जल उपन्यास में किस समस्या को चित्रित किया गया है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिकता। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो काला जल किसका है? यह है गुलशेर खां शानी का। इसमें सांप्रदायिकता को चित्रित किया गया है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पे। प्रश्न है नेताजी कहिन के लेखक हैं। आपको बताना है नेताजी कहिन के लेखक कौन है? रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। तो नेताजी कहिन इसके जो लेखक हैं आपके वो हैं मनोहर श्याम जोशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? संन्यास, संन्यास, सन्नास और संन्यास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर बी। संन्यास हमेशा इसी तरह लिखा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास किसे माना जाता है? यहाँ पर जो प्रेमचंद जी के उपन्यास लिखे हुए हैं इनमें से अंतिम किसको माना जाता है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान। तो यहाँ पे अगर बात करें तो प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास है वो किसको माना जा रहा है? तो वो है आपके गोदान। गोदान की बात करें तो 1936 में इनका माना जाता है। देखिए ये गोदान जो है ये इनका पूर्ण अंतिम उपन्यास है, वो पूर्ण। और अगर बात करें यहाँ पे विकल्प में अगर आपका मंगलसूत्र होता तो प्रश्न आपके मंगलसूत्र पे जाता, लेकिन अगर ये प्रश्न बन जाता कि प्रेमचंद का कौन सा प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास, तब फिर आपका गोदान रहता, मंगलसूत्र नहीं रहता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि मंगलसूत्र इनका अधूरा है जिसको इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है बाल्टी शब्द है। आपको बताना है बाल्टी शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो बाल्टी जो शब्द है आपका ये पुर्तगाली भाषा का है यानी कि विदेशज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है ब्रज भाषा है। अब ब्रज भाषा यानी किससे संबंधित है? सीधे सीधे है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा जो है ये आपकी पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। पश्चिमी की बोलियों में आप देखोगे खड़ी बोली है जिसको कोरवी कहा जाता है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी है जिसे बांगरू कहा जाता है और
कन्नौजी है। पूर्वी में जब आप देखोगे अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। वहीं बिहारी में आप देखोगे मैथिली है, मगही है और भोजपुरी है। पहाड़ी में आपकी गढ़वाली है, कुमाऊनी है और नेपाली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। आपको बताना है कि 1860 नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुख लाल। तो नासिकेतोपाख्यान के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र ने लिखी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? आपको बताना है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरीशचंद्र, गोपाल चंद गिरधर दास। तो यहाँ पे अगर बात करें आपका जो है शकुंतला का खड़ी बोली में जो है अनुवाद आपके किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? 1880 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1884 ईस्वी या 1882 ईस्वी। तो इन्होंने जो भारतेंदु जी ने जो अपना बलिया वाला व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है कौन है? सीताराम दास, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरीशचंद्र। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। आगे बढ़े। दिल्ली को केंद्र में रखा गया है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा किसे माना जाता है? आपको बताना है कि भारतेंदु युग में जो केंद्रीय विधा के रूप में हमारे सामने आती है कौन सी है? उपन्यास, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज। तो इसमें जो आपकी विधा सामने आती है वो है नाटक। केंद्रीय विधा जो है नाटक रही है भारतेंदु युग की। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पे। प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक है। आपको बताना है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है ये आपके बालकृष्ण भट्ट की रचना है और इनके इसी के साथ में 100 अजान एक सुजान उपन्यास भी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? आपको बताना है कचहरियों में जो हिंदी को प्रवेश दिलाने के लिए जिस पत्र ने आंदोलन किया या जिस पत्र के माध्यम से आंदोलन हुआ वो कौन सा पत्र है? कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप, भारत मित्र। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प होगा भारत मित्र। और भारत मित्र के संपादक कौन है? बाल मुकुंद जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है? संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी, काव्य। संयोगिता स्वयंवर जो है ये नाटक है। किसका? तो लाला श्री निवास दास जी का ये नाटक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। आपको बताना है ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो बालकृष्ण भट्ट अगर बात करें ब्राह्मण पत्र की तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है। इसी पत्र के संबंध में एक पंक्ति आती है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आनंद कादंबरी पत्र के संपादक थे। आपको बताना है आनंद कादंबरी जो मिर्जापुर से पत्र निकलता था, मासिक पत्र था, इसके संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो आनंद कादंबरी जो मासिक पत्र था मिर्जापुर से निकलता था, इसके जो
संपादक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। आपको बताना है खड़ी बोली के लिए, कविता के लिए जो खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन शुरू किया था किसने। भारतेंदु जी ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने खड़ी बोली, कविता के लिए खड़ी बोली आंदोलन शुरू किया था। आगे बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं। आपको बताना है जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार कौन है। नाथूराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, अयोध्या प्रसाद खत्री। जगत सच्चाई सार ये आपके श्रीधर पाठक जी की रचना है। अन्य रचनाओं में इनके एकांतवासी योगी जो अनुदित हैं, उजड़ ग्राम, ऋतु श्रृंगार, श्रांत पथिक। मौलिक रचनाओं में जगत सच्चाई सार, कश्मीर, सुषमा, भारत गीत, मनोविज्ञान, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, गोखले गुणाष्टक, गोखले प्रशस्ति, गोपिका गीति, स्वर्गीय वीणा, तिलिस्माती सुंदरी, ये जो आपकी रचनाएं हैं ये सभी आपके श्रीधर पाठक जी की रचनाएं हैं। जो आज आप हमें बताइएगा कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेशन में आप कमेंट कीजिए। जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी क्लास है इसको दोस्तों में शेयर करते रहिए। हम प्रतिदिन 25 प्रश्नों का अभ्यास लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बैच से संबंधित जानकारी या प्रैक्टिस सेट से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे जो शुरू में दिया गया नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अन्य जानकारी ले सकते हैं। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अन्य नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।